सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कीवर्ड्स इन सी और आइडेंटिफायर्स इन सी के बारे में। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक है कीवर्ड्स इन सी। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बताते हुए आ रहा हूँ, फीचर्स में भी बताया, जो हमारी पिछली वीडियो थी करेक्टर सेट्स और हमारे सी टोकन्स की, उसमें भी मैंने तुम्हें बताया कि सी टोकन्स को हमारे कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और जो इससे पहले वीडियो का जो लिंक है मैं तुम्हें ऊपर आई टैब में दे रहा हूँ, तो वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जो कि सी टोकन्स और करेक्टर सेट के ऊपर है। तो देखते हैं हमारे कीवर्ड्स होते क्या हैं। इट इज़ अ रिजर्व नेम इन सी। अब सबसे सिंपल दे रखा है तुम्हें। कीवर्ड्स होते क्या हैं, जो रिजर्व्ड वर्ड हो गए ना हमारे सी में, जितने भी हमारे रिजर्व्ड वर्ड हैं जो हमारे सी कंपाइलर ने पहले से ही दे दिए कि ये तुम्हारे रिजर्व्ड हैं, तुम इनके अलावा इसे किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या देते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, की और वर्ड्स, यही हमारे क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ठीक है, we cannot use it as a variable name, constant name, etc. There are only 32 keywords in the C programming language. अब हमने इसमें क्या रखा है कि जो हमारे keywords है ना, वो पहले से रिजर्व्ड वर्ड है। जो भी पहले से रिजर्व्ड है उन्हें हम पहले किसी और चीज़ में यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर मैं किसी भी वेरिएबल का नाम देना चाहूँ ना, तो मैं इन कीवर्ड्स के नाम पर नहीं दे सकता। जैसे कि हमारे अगर मैं कुछ कीवर्ड्स का नाम देखूँ तो हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्रिंट एफ जो होता है हमारा, स्कैन एफ होते हैं। तो मैं इसके नाम से कोई फंक्शन नहीं बना सकता, इस नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। क्या तुमने आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है क्या कि तुम्हारा मेन फंक्शन जो है उसका जो मेन है वो कीवर्ड है तुम्हारा? ठीक है, जो मेन है वो तुम्हारा कीवर्ड है। वॉइड जो हमारा कीवर्ड है, इंट जो है हमारा कीवर्ड है। तो क्या तुमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है, इंट फंक्शन, इंट के नाम से तुमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है क्या? नहीं, वो क्योंकि एरर थ्रो कर देगा ना भाई, वो तो सिंपली एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने कीवर्ड को, जो हमारा रिजर्व्ड वर्ड है, उसे तुमने पहले एक किसी और काम में ले लिया, जबकि उसका काम ही अलग है, तो तुम उसे दूसरा काम दे ही नहीं सकते। उसे पहले से ही हमने काम असाइन कर रखा है, हमारे कंपाइलर ने उसे पहले से ये काम असाइन कर रखा है कि तुम ये काम करोगे, तो उसके अलावा उसे हम कोई और काम असाइन नहीं कर सकते, उसे और हम कहीं और डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम के लिए, कॉन्स्टेंट, फंक्शन, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और बताया गया है पहले से ही कि 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। सेम है, प्री डिफाइंड, रिजर्व्ड, कीवर्ड्स, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तुम इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, दीज आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू कंपाइलर। ठीक है, अभी ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो एक अलग महत्व रखते हैं अपने कंपाइलर में। मतलब ऐसा है, कंपाइलर ने अलग से प्री डिफाइंड कर रखा है, तो कुछ तो खास बात होगी ना इसमें। अब कंपाइलर ने ऐसे ही सारे वर्ड्स तो कर नहीं दिए प्री डिफाइंड, इनको कर रखा है तो इनमें कुछ खास बात होगी ना, कुछ काम असाइन किया गया होगा, स्पेशल काम असाइन किया गया होगा। ठीक है, तो वही सिंपल बात है, कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ने जा रहे हैं, उसे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिंपली बता दूं, आइडेंटिफायर के तौर पे भी हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। हम कीवर्ड्स को किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन, कांस्टेंट, वेरिएबल, आइडेंटिफायर किसी भी वे में यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स पहले से असाइन है, उन्हें हम सिंपल कीवर्ड्स के तौर पे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी दे दिया स्टूडेंट्स कि जो है हमारा इंट हेलो जो है इसमें हमारा आइडेंटिफायर है। ठीक है, और इंट जो है हमारा इसमें कीवर्ड है। हम कीवर्ड को एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इंट नहीं लिख सकता मैं, इंट वॉइड नहीं लिख सकता, इंट के साथ मेरे को एक आइडेंटिफायर लिखना होगा। कोई भी कीवर्ड मैं इसकी जगह यूज़ नहीं कर सकता। जितने भी 32 के 32 कीवर्ड्स हैं मैंने तुम्हें इस टेबल में दे दिए हैं, याद करने में इजी हो जाएंगे। तुम इस पूरी टेबल को याद करके पेपर में भी लिखाओगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, सारे याद भी हो जाएंगे और पेपर में भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहते। ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ये पहले से हमारे जो कंपाइलर है उसने क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। इन्हें भी किसी भी तरह से मैं वेरिएबल और इन आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कीवर्ड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर्स। तो देखते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर होते क्या है? आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियंस, एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का, एरे का, स्ट्रक्चर का, यूनियन का, जितना भी ये यूज़ करते हैं ना, इन सबके जो नेम होते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, जो इनके नेम को, जो इनके वर्क को स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिफायर्स कहते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स सच एज अपर केस, लोअर केस लेटर्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स, बट द स्टार्टिंग लेटर्स शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, अब जो हमारा आइडेंटिफायर है ना, हम नेम दे रहे हैं ना, मैंने सिंपली कहा है किसी का भी नेम,
फंक्शन का, वेरिएबल का, एरे का, यूनियन का, स्ट्रक्चर का, इन सब के नेम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। अब हमारा आइडेंटिफायर लोअर केस में भी हो सकता है, अपर केस में भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है, इनका मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो भी हमारे आइडेंटिफायर के नेम की स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी हमारे, या तो फिर अल्फ़ाबेट से होगी या फिर अंडरस्कोर से होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें, एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, इंट सम, ठीक है। ये जो सम है हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। अब मैं जो है ना इसे क्या लिख सकता हूँ, इंट अंडरस्कोर सम, ये भी हमारा ठीक है। लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता इंट 9 सम, ये नहीं होगा, ये गलत है हमारा, ठीक है। ये जो है हमारा गलत है। क्यों, हमारा जो आइडेंटिफायर का नेम है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर हमारे अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर और किसी अंडरस्कोर के अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, वी कैन सी दैट एन आइडेंटिफायर इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट बिगिंस आइदर विद अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। सिंपली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होता है हमारा किसका, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो जो हमारा आइडेंटिफायर है उसे हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जिसमें कि हमारे सारे आते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी हमारे किससे होगी, बस कैरेक्टर्स हमारे जो किससे होगी, अंडरस्कोर से होगी या फिर अल्फ़ाबेट्स से होगी। देयर आर 52 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, अपर केस एंड लोअर केस, अंडरस्कोर कैरेक्टर एंड 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट आइडेंटिफायर, ठीक है। सिंपली 52 हमारे कैरेक्टर्स कैसे हो गए, 52 ऐसे हुए ना, हमारे स्टार्टिंग के कितने हुए, अपर केस और लोअर केस को मिला के, ठीक है। 26 और 26 कितने हो गए हमारे, 52 हो गए। तो हमारे अपर केस को अलग ऐड किया है, लोअर केस को अलग ऐड किया है, क्योंकि हमें पता है अपर केस की अलग, हमारे जो सी लैंग्वेज है हमारे केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। इसमें क्या होता है, हमारा अपर केस का अलग होता है मीनिंग और लोअर केस का अलग होता है। तो इसलिए हमारे 52 कैरेक्टर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल, एक हमारा अंडरस्कोर है और 10 हमारे क्या हैं, डिजिट्स हैं। इन सबसे मिलकर ही हमारे क्या बनते हैं, आइडेंटिफायर्स बनते हैं। इन टोटल हमारे कितने हुए, 63 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हुए, जिनसे मिलकर हम क्या बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। कुछ आइडेंटिफायर का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि वैलिड है, सम, टोटल, एवरेज, अंडरस्कोर, एम अंडरस्कोर, देख लेना ये अंडरस्कोर स्टार्टिंग में है, एंड में अंडरस्कोर है, फिर सम अंडरस्कोर 1, यहाँ 1 एंड में लगा है, ठीक है, इसलिए वैलिड है, एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होते हैं हमारे आइडेंटिफायर जो किसी भी नेम के लिए यूज़ होते हैं, यूनियन के, वेरिएबल के, फंक्शन के। तो हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने पढ़ा इसमें आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।